बंदर और कबूतर खूब मेहनत करके डिजर्ट में एक घर को बनाते हैं। ये बंदर दूर दूर से ईंटों को भर कर लाता है, तो यह कबूतर भी बहुत मेहनत से दूर दूर से फलों को लाता है। अब धीरे धीरे घर बनकर तैयार हो जाता है और एक दिन बंदर उसी घर में आराम से सो रहा होता है। तभी अचानक से तेज पानी की बाढ़ आ जाती है और बंदर और कबूतर का घर टूटकर नष्ट हो जाता है। अब बंदर बहुत रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान को अपने खेत में एक सोने का मटका मिलता है। वह उसे कंधों पर उठाकर घर ले आता है और फिर किसान और कबूतर सोने के घड़े में अंडों को डालते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अंडे सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान रह जाता है। किसान खुशी से पागल हो जाता है और सारे अंडे और घड़े को अपने पास रखकर सो जाता है। रात के अंधेरे में एक चूहा धीरे से मटके में घुस जाता है। जब किसान सुबह देखता है कि मटके से हजारों चूहे झोपड़ी में भरे पड़े हैं, किसान और कबूतर भागते हैं और एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर किसान तुरंत पेड़ के कूद कर जाता है और मटका को उठाकर खेतों की ओर भागता है और मटके को जमीन में दफना देता है। फिर घर आकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी और कबूतर घर को बनाने के लिए जंगल से लकड़ियों को काटते हैं। फिर दादी और कबूतर लकड़ियों को लेकर जाने लगते हैं। फिर दादी और कबूतर बहुत मेहनत करते हैं और रेल की पटरी के पास एक सुंदर सा घर बना लेते हैं। फिर दादी और कबूतर आराम से घर में रहने लगते हैं। फिर एक दिन दादी और कबूतर खेत में काम कर रहे होते हैं। तभी ट्रेन तेजी से आती है और घर को तोड़ डेच कर चला जाता है। फिर दादी और कबूतर आकर देखता है और रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बड़ा मुर्गी गांव में घुस आता है। तभी एक बहादुर किसान मुर्गी को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर मुर्गी के ऊपर बैठकर गांव में घूमने लगता है। फिर मुर्गी को बहुत सारा फल खिलाता है। उसके साथ सारा दिन खेलता और मुर्गी किसान को अपने ऊपर बैठाकर खेत ले जाती है। किसान मुर्गी को जिम भी करवाता है। एक दिन मुर्गी का पेट दर्द होने लगता है और किसान उदास हो जाता है। तभी मुर्गी एक बड़ा सोने का अंडा देती है और अब मुर्गी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।